और मैं उन कप्तान साहब को विशेष कहना चाहता हूँ, आज ये सरकार का प्रेम आपको बचा के रख रहा है। 25 साल सेवा बची है गुरुजी, 25 साल सेवा आपकी बची है। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम बताएंगे आपको। बेटी पढ़ रही है, लेकिन मोदी राज में बेटी बच नहीं रही है, लगातार दरिंदगी की शिकार हो रही है। अगर बंगाल सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं तो उत्तराखंड सरकार को भी दोषी ठहराना चाहिए। देखिए, इस गूंगी बहरी सरकार को आज जगाने के लिए हल्द्वानी का युवा सड़कों पर है। बच्ची स्कूल जा रही तो वहाँ बलात्कार हो रहे, बच्चे ट्रेनिंग कर रहे तो वहाँ बलात्कार हो रहे। कहीं ना कहीं सरकार जहाँ एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन उसकी सुरक्षा की बात जहाँ पे आती है और उसके न्याय की बात जहाँ पे आती है, तो ये सरकार अंधी हो जाती है, बहरी हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। इस वक्त हम ठीक एसडीएम कार्यालय के सामने मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद है। आपको बता दूं, यहाँ रैली जो है निकाली गई थी बुद्ध पार्क से लेकर एसडीएम कार्यालय तक। अब जैसे कि आप जानते हैं, लगातार रेप के कांड जो है बढ़ चुके हैं। कोलकाता में जब हुआ था, उसके बाद अब उत्तराखंड में जो कई जैसी जगह हैं जहाँ से रेप के जो मुद्दे सामने आए, हालांकि अभी तक उसमें कोई बातचीत नहीं कर गई। इसी को लेकर युवा जो कांग्रेस है, इनमें काफ़ी गुस्सा फूट चुका था और ये रैली निकाली उन्होंने कि जो है इनको न्याय की गुहार लगाते हुए रैली निकाली है। बता दूँ, इसमें बल्कि युवाएं नहीं, सभी महिलाएं भी मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हल्द्वानी के विधायक सुमित हितेश मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, जैसे सभी यहाँ पे मौजूद हुए हैं, तो आप भी यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी मातृशक्ति आज इतनी भारी संख्या में आई, हमारे युवा साथी आए, युवाओं का प्रदेश है, मातृशक्ति के बलिदानों से बना हुआ प्रदेश है और मातृशक्ति के प्रति जो हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एनआरसीबी की रिपोर्ट खुद बोल रही है 26% महिलाओं के प्रति जो क्राइम हुआ है उसमें वृद्धि आई है। हिमालयी राज्यों में हम पहले पायदान पे हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा में, इसलिए ये राज्य बना। और उसके बाद जब आंदोलन होता है, उसके बाद जब हमारी महिला कांग्रेस विरोध में जाती है, तो कैसे, मैं पूछना चाहता हूँ, पुरुष पुलिस कैसे हाथ लगा सकती है? उनको कैसे हाथ लगाया उन्होंने हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे? खुलेआम इस सरकार का क्या मंतव्य है सबको प्रतीत हो चुका है। और मैं उन कप्तान साहब को विशेष कहना चाहता हूँ, आज ये सरकार का प्रेम आपको बचा के रख रहा है। 25 साल सेवा बची है गुरुजी, 25 साल सेवा आपकी बची है। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम बताएंगे आपको। मोर्चा निकला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस द्वारा जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अत्याचार है, महिलाओं के प्रति लगातार उत्पीड़न के केस आ रहे हैं, उससे खिलाफ यहाँ पर सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर, सभी युवाओं ने इकट्ठा होकर एक पैदल मार्च निकाला है। और हमारी मांग है सरकार से कि जो भी बलात्कारी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको फांसी की सजा हो और जितने भी महिला उत्पीड़न के मामले हमारे प्रदेश में उन सबकी सीबीआई जांच हो। जैसे कहीं ना कहीं मोर्चा निकाला गया, तो क्या लगता है कि हमें प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, इस गूंगी बहरी सरकार को आज जगाने के लिए हल्द्वानी का युवा सड़कों पर है और यह इसी तरीके से सड़कों पर रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, जब तक दोषियों को सजा नहीं जाती, जब तक का हमारे प्रदेश में सीबीआई जांच नहीं होती है, तब तक का युवा इसी तरीके से सड़कों पर रहेगा। आज सभी जो कांग्रेस के सभी मेंबर्स हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कारण है? ये आज जो बच्चों के संग, महिलाओं के संग, छोटी छोटी 2-3 साल की लड़कियों के संग जो ये बलात्कार हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग, भाजपा सरकार के भी कर्मचारी इसमें हैं, तो उस चक्कर में हमने ये विरोध प्रदर्शन किया। कल देहरादून रुद्रपुर में था, आज यहाँ है। तो जैसे लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या लगता है प्रदर्शन से कुछ होगा? अब हमें तो कुछ करना ही पड़ता है, बाकी अब देखो, हमें जब तक ये नहीं करेंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। तो जैसे कि जो बलात्कार के मामले लगातार बढ़ चुके हैं, अब हल्द्वानी में तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। हल्द्वानी में क्या, रुद्रपुर में क्या, जगह जगह हो रहे हैं। अभी देहरादून में देखा आपने, वहाँ 5 दरिंदे थे जिनने एक लड़की को ऐसे फंसाया, तो इसलिए हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ की सभी महिलाओं ने सम्मानित, हमारे सभी भाई लोग, बुजुर्ग लोग ये चाहते हैं कि महिलाओं की और बेटियों की सुरक्षा हो, क्योंकि इस समय इतनी गुंडागर्दी हो गई कांग्रेस के राज में। आज 60-65 साल के हम लोग हो चुके हैं, हमने नहीं देखा ऐसा। बच्ची स्कूल जा रही तो वहाँ बलात्कार हो रहे, बच्चे ट्रेनिंग कर रहे तो वहाँ बलात्कार हो रहे। ये प्रशासन सो रहा है या जगह है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुष्कर धामी जी, तुम यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, आपको तो कुछ सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और बहनों का साथ देना चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि आज लड़कियां घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। उनके माँ बापों ने कितनी मुश्किल से उनको पढ़ाया लिखाया, आज वो इस समाज में, ये मुख्यमंत्री जी के समाज में इतना गंदा रवैया हो गया। बच्चियाँ ट्यूशन के लिए नहीं जा सकती हैं, बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती हैं, गरीब माँ बाप कितनी मुसीबत से पढ़ा रहे।
हम तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे और पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए, महिलाओं का साथ देना चाहिए। अगर कोई बच्ची या कोई महिला या बुजुर्ग आती है उसका ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आप चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, वो बेचारे धूप में खड़े हैं। मैं प्रशासन से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि वो महिलाओं की सुरक्षा में ध्यान दें, नहीं तो आए दिन ऐसे ही आंदोलन होंगे और मुख्यमंत्री जी के जब तक यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा, जब तक सभी लोग इसी तरह से आंदोलन करेंगे, बहनें भी, भाई भी, बुजुर्ग भी, यहाँ की जनता भी। धन्यवाद। मेरा नाम भगवती बिष्ट है। कल हमारी महिला अध्यक्ष रुद्रपुर पे गई थी, उनके साथ पुलिस वालों ने बहुत बुरा बर्ताव किया। क्या हम न्याय मांगने तो गए थे, कुछ उनसे और भीख तो नहीं मांग रहे थे। जिस तरह से देश में प्रदेश में कांड हो रहे हैं, उन कांडों से हम शर्मसार हैं। हमें खुद मुख छुपा के इस तरह से भागना पड़ रहा है कि जिस तरह से हमने कोई चोरी करी हुई है, हमने चोरी नहीं करी है। वो सरकार इतनी निकम्मी होती जा रही है कि देख नहीं रहे। अंकिता कांड हुआ, हाथरस में उस लड़की को रात को जलाया जाता है। दिल्ली में उतने कांड हो रहे, मणिपुर का कांड ले लो। आज हम सभी लोग जो पूरे देश एवं प्रदेश में महिलाओं के संग बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या का मामला सामने आ रहा है, तो ये पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है और इसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। हमारा बस यही कहना है, आज जो हमने पद यात्रा यहाँ पे निकाली है, तो हमारा सब यही कहना है, सबका, सभी महिलाओं का, सभी जो कांग्रेस परिवार के लोग आए हैं, हम सभी का यही कहना है कि जिन भी बच्चियों के संग ऐसा हुआ है तो उनके जो सीबीआई जांच करी जाए उन पे, और अगर जो दोषी पाए जाते हैं तो उनको ऐसी कठोर से कठोर सजा दी जाए कि अगली बार से किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के संग ये दुर्घटना ना हो। कहीं ना कहीं न्याय चाहते हैं, सभी की न्याय चाहते हैं और न्याय की मांग हम इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन उसकी सुरक्षा की बात जहां पे आती है और उसके न्याय की बात जहां पे आती है तो ये सरकार अंधी हो जाती है, बहरी हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उन सभी माता, घर में बैठी माताओं से भी यही कहना चाह रही हूँ कि जब तक समाज में इस तरह की घटना अभी थोड़ी दिनों बाद तक के लिए शांत नहीं हो जाती है, अपने बच्चियों का ध्यान खुद करें, उनको खुद लाएं, जहाँ भी ले जाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लें। धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से हमारे राज्य में बहन अंकिता भंडारी के साथ, जो सबको पता है कि क्या हुआ था बहन अंकिता भंडारी के साथ, तो उनकी माता, उनके पिता, उनके अन्य भाई बहन सब उनके लिए दुआ मांग रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। जिसने उनके लिए आवाज़ उठाने का कार्य करा, एक पत्रकार थे, उनने उसके लिए, अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ उठाने का काम करा। उस पत्रकार को प्रशासन और शासन द्वारा पीटा गया और जेल भेजा गया। जिस प्रकार से धामी सरकार दबाव बनाने का कार्य कर रही थी, चाहे वो अंकिता भंडारी के घर वाले हो या उसके संबंधी हो, तो उनके साथ जिस प्रकार से सरकार ने व्यवहार करा है उसकी हम निंदा करते हैं। अगर बंगाल सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं तो उत्तराखंड सरकार को भी दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में दो हमारे सामने हमारी बहनों का दुष्कर्म हुआ है, एक रुद्रपुर उधम सिंह नगर में और एक पौड़ी जिले में, तो हम सरकार से केवल ये प्रश्न पूछना चाहते हैं और उन लोगों से, अन्य लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या हमारी बहन, हमारी अंकिता हमारी बहन नहीं थी? अगर बंगाल में हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम उस सरकार के लिए भी रोडों में अनशन करने के लिए, प्रशासन और पूरे शासन के लिए हम पुतला फूंकने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या वो लोग हमारे प्रदेश में अंकिता भंडारी के लिए चुप क्यों थे? मैं वो शासन, प्रशासन और पुष्कर सिंह धामी जी से पूछना चाहता हूं कि वो कहां गए थे जब हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसकी फाइल को दफनाने का कार्य किया गया, वहां पर पे उसके सबूतों को मिटाने का कार्य करा गया था। जिस रिसोर्ट में बहन अंकिता भंडारी के साथ दुष्कर्म हुआ था, उस रिसोर्ट को ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये रेपिस्टों को बचाने का कार्य कर रही है। तो मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अगर बंगाल में पुतला फूंका जा रहा है तो यहाँ भी पुष्कर धामी का पुतला फूंकना चाहिए, क्योंकि वो भी उतने ही दोषी हैं जितने दोषी ममता बनर्जी है। सभी यहाँ मौजूद हुए हैं, सभी यहाँ पे विधायक जी भी जो है यहाँ पे मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। बेटी पढ़ रही है, लेकिन मोदी राज में बेटी बच नहीं रही है। लगातार दरिंदगी की शिकार हो रही है, लगातार बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार दुराचार हो रहा है। अगर बात करें अंकिता भंडारी की,
तो उसके साथ जिस तरीके से जघन्य तरीके से उसकी हत्या हुई, उसका दुराचार हुआ, निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करें रुद्रपुर की, बात करें बंगाल की, तो लगातार देश की और प्रदेश की बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। असली दुराचारियों को न फांसी हो रही है, न उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का कोई ठोस प्लान बनाया जा रहा है। तो ये इसके विरोध में आज हम लोगों ने शहीद पार्क से एसडीएम कोर्ट तक पद यात्रा निकाली। और मैं कहना चाहता हूँ कि बेटियों के उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ को उठाते रहेंगे जब तक दरिंदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, उनको गोली मारने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। और आर पार की लड़ाई युवा कांग्रेस लड़ेगा और सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, बहनों की रक्षा नहीं कर सकते, माताओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई राइट नहीं है। आप सत्ता छोड़िए, आप कुर्सी छोड़िए और कुर्सी दूसरे को सौंपने का काम करिए। आप देख सकते हैं जिस प्रकार पूरे देश भर में महिलाओं के दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार नारी और छात्र छात्राएं, सभी छात्राएं, पूरे देश की महिला, जहां देश में आधी भागीदारी महिलाओं की है, 50% भागीदारी से ऊपर महिलाओं की, और दूसरी तरफ यहां महिलाओं का हर दिन रेप जैसे घिनौने समाज को में मुद्दे सामने आ रहे हैं। हमारी लड़ाई उस हर एक व्यक्ति से है, जो उस हर एक सरकार से, उस हर शासन में बैठे, सिस्टम में बैठे हर एक लोगों से है, जो आज भी चुप्पी साधे बैठे हैं। बहन अंकिता भंडारी जैसे आज भी बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे प्रदेश में किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि छात्राएं और हमारी महिलाएं किस प्रकार सुरक्षित नहीं है, अपने आप को अनसेफ फील कर रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी को दिखाता है। और साथ में जिस प्रकार से आप देखते हैं आए दिन यहाँ पे हर रोज हर घंटे यहाँ पे पूरे देश में कि हर एक कोने पे यहाँ पे रेप केस सामने आ रहे हैं और महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन बलात्कार जैसे घिनौने अपराध सामने आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सोचने का विषय। आज सड़क में आज पूरी मातृशक्ति और साथ में छात्र शक्ति भी सड़क पे उतरी है, क्योंकि सरकार को चेताना चाहती है कि सरकार में बैठे हुए लोगों की आंख खोलना चाहती है कि ताकि ये सख्त से सख्त ऐसा कानून लाया जाए। क्यों चुप्पी है भाजपा सरकार? बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में असमर्थ है। क्यों रुद्रपुर में जो कांड हुआ, क्यों ऋषिकेश में? हमारा मानना यह है कि अगर आप पश्चिम बंगाल में के ममता बनर्जी का पुतला फूंक रहे हैं, तो साथ में उत्तराखंड में पुष्कर धामी का भी पुतला फूंकना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश में कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में अगर ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं निंदनीय। पर ये भाजपा के लोग, ये शासन में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं महिला विरोधी सरकार है, और ये ना महिलाओं को न्याय दिला पा रहे हैं और ना महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल ले पा रहे हैं। इसके लिए हम लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने सभी से बात करी, सभी में काफ़ी आक्रोश है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा इन पूरे मुद्दों को लेकर, इसके लिए जो ठोस है, जो कानून बनाए जाए, यही उनकी मांग है। बहरहाल इतना ही। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं भावना। धन्यवाद।